अमेरिका का बॉस्टन एयरपोर्ट जापान की राजधानी टोक्यो से 10,000 किमी की दूरी नाप करके जापान एयरलाइंस का एक प्लेन लैंड हुआ। पैसेंजर्स उतर गए। फ्लाइट की सफाई शुरू हो गई, लेकिन सफाई कर रहे कर्मचारियों को विमान के किचन के पास धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो आनन फानन मैकेनिक को बुलाया गया। उसने प्लेन के नीचे के इलेक्ट्रॉनिक्स बे को खोला तो वह चौंक गया। बैटरी केस में आग लगी हुई थी। बैटरी से तेज आवाज आ रही थी और बैटरी के किनारे से कोई तरल पदार्थ भी बह रहा था। फायर ब्रिगेड ने जिम्मा संभाला। 1 घंटे 40 मिनट बाद हालात काबू में आए। इस वाक्य के सिर्फ 10 दिनों के भीतर 16 जनवरी को ऑल निपॉन एयरवेज के विमान की बैटरी से भी धुआं निकलने लगा। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इन दोनों वाक्यों में एक चीज कॉमन थी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, बोइंग का सबसे एम्बिशियस विमान जो पिछले 13 सालों से कई विवादों में फंसा। ये वही विमान है जो 12 जून को अहमदाबाद में टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद क्रैश हो गया और सैकड़ों लोगों की जान इस घटना में चली गई। आज बात इसी विमान की करते हैं। समझते हैं कि बोइंग का जहाज 757 इतने विवादों और आरोपों में क्यों घिरा। इस एयरक्राफ्ट में समस्याएं क्या क्या गिनाई गई। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। संगीत 2000 के दशक से कहानी शुरू होती है। बोइंग ने एक नया हवाई जहाज डिजाइन करने का प्लान किया, बीइंग 787 ड्रीम लाइनर। बोइंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था जो कम ईंधन खाए, लंबी दूरी की उड़ानें भरे और पैसेंजर्स को कंफर्टेबल अनुभव दे। इसके लिए कार्बन फाइबर जैसे हल्के मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। पहली बार किसी कमर्शियल प्लेन में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का इस स्तर पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसको बनाना आसान नहीं था। सप्लाई चेन और प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें आई, जिसकी वजह से लॉन्च डिले भी हुआ। आखिरकार 2011 के आखिर में 7878 ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी। बाद में 7879 और 7871 मॉडल भी आए। बीइंग 787 ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मार्केट में बोइंग की पैठ बढ़ी। असल में कमर्शियल प्लेन्स के मामले में दुनिया में दो बड़ी कंपनियां हैं। एक है अमेरिका की बोइंग और दूसरी है यूरोप की एयरबस। दोनों कंपनियों के बीच तगड़ा मुकाबला चलता है और इस मुकाबले में 787 बोइंग के लिए एक तुर्प का इक्का बन के सामने आया। दुनिया भर में इसे अपनाया गया। दिसंबर 2013 में द गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट कहती है, बैटल फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्काई, इस नाम से एक रिपोर्ट छपी। बोइंग 787 वर्सेस एयरबस A380। इसके मुताबिक साल 2013 आते आते 787 की बिक्री उसके कंपटीटर जहाज एयरबस 380 से ज्यादा हो गई थी। लेकिन फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला आरोपों का, विवादों का और हादसों का। सभी आरोपों और विवादों को बारी बारी समझते हैं। संगीत बीइंग 787 की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ियां होने का दावा किया गया जो पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। असल में बोइंग 787 को बनाने के लिए कंपनी ने एक नया तरीका अपनाया। सप्लाई चेन टेक्निक, यानी सारा सामान एक जगह बनाने के बजाय अलग अलग देशों में बनाना, उनके पार्ट्स और फिर उसको अमेरिका में ला करके असेंबल कर देना। 737 के बड़े बड़े हिस्से जैसे फ्यूजिलेज यानी हवाई जहाज का जो मुख्य ढांचा होता है वो जापान और इटली जैसे देशों में बनाए गए और फिर इन्हें अमेरिका में बोइंग के प्लांट में जोड़ा गया। यह तरीका उस दौर में नया और इनोवेटिव था, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी आई। प्रोडक्शन में जल्दबाजी और क्वालिटी कंट्रोल में कमी की वजह से कुछ गड़बड़ियां होने के आरोप लगे। कुछ समस्याएं तो शुरुआती दौर में ही दिख गई थी। इस वजह से प्रोडक्शन में देरी भी हुई। लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी थीं जो हवाई जहाज के इस्तेमाल में आने के बाद भी सामने आई और यह सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। ऐसी आशंकाएं भी जताई गईं। इसे समझिए 2 विसल ब्लोअर्स के बयानों से। जॉन बार्नेट ने बोइंग में 30 साल तक काम किया। वह साउथ कैरोलिना में नॉर्थ चार्ल्सन प्लांट में क्वालिटी मैनेजर थे। क्वालिटी मैनेजर के पास हवाई जहाज की क्वालिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। इन्होंने 787 के प्रोडक्शन को लेकर के गंभीर आरोप लगाए।
2019 में बार्नेट ने बीबीसी से बातचीत में बोइंग 787 से जुड़े दो बड़े आरोप लगाए। पहली, जल्दबाजी में कर्मचारी खराब क्वालिटी के पार्ट्स को हवाई जहाज में लगा रहे थे। कुछ पार्ट्स तो स्क्रैप बिन यानी कबाड़ के ढेर से उठाकर के फिट किए गए ताकि प्रोजेक्शन में देरी ना हो। इसके अलावा फैक्ट्री में पार्ट्स को ट्रैक करने की प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा था। इससे खराब पार्ट्स गायब हो जाते थे और पता ही नहीं चलता था कि वे कहां इस्तेमाल हुए। बार्नेट ने एक बड़ी समस्या की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने बताया कि 707 के इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम, जो आपातकाल में इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन मास्क का सिस्टम होता है, उसमें 25% खराब थे। यानी 4 में से 1 मास्क इमरजेंसी में काम नहीं करेगा। यह बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उड़ान के दौरान ऑक्सीजन की कमी जानलेवा हो सकती है। बार्नेट का कहना था कि उन्होंने यह सारी बातें अपने मैनेजर्स को बताई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बोइंग ने इन आरोपों को खारिज किया। मार्च 2024 में बार्नेट ने खुद को गोली मार के जान दे दी, पर कुछ लोगों ने इस मौत को संदिग्ध माना और कहा कि इतनी शिद्दत से केस लड़ने वाला व्यक्ति अचानक जान क्यों देगा। बार्नेट इकलौते नहीं थे जिन्होंने बोइंग के बारे में इस तरह के दावे किए। बोइंग के इंजीनियर सैम सोलेहपुर ने 747 और 777 हवाई जहाजों के प्रोडक्शन में शॉर्टकट अपनाने के आरोप लगाए। मेन एफए को दी गई उनकी शिकायत में कहा गया कि प्रोडक्शन में खराब क्वालिटी के पार्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह हवाई जहाजों की उम्र बढ़ने पर विनाशकारी हो सकता है। सालेपुर ने कहा, मैं यह नहीं चाहता कि बोइंग फेल हो, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि वह बेहतर करे और हादसों को रोके। उनके मुताबिक 787 के फ्यूजलेज को जोड़ते वक्त छोटे छोटे गैप्स को छोड़ दिया गया। इससे हवाई जहाजों पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। यह कोई नया मसला नहीं है। 2021 में एफए ने बोइंग विमानों में मौजूद इन गैप्स की जांच की। इसी वजह से 777 की कई डिलीवरीज पर रोक भी लगाई गई। कंपनी ने लगातार इस बात का दावा किया कि 797 उड़ान के लिए सुरक्षित है। 777 को लॉन्च हुए 2 साल भी नहीं हुए थे कि उसकी बैटरीज में समस्या आनी शुरू हो गई, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। 2013 में जापान एयरलाइंस और ऑल नेपॉन एयरलाइंस के हादसों की वजह से दुनिया भर में 777 मॉडल के सभी जहाजों की उड़ान रोक दी गई थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। दशकों बाद ऐसा हुआ था कि किसी बड़े हवाई जहाज के पूरे फ्लट को ग्राउंड कर दिया गया हो। इस एयरक्राफ्ट मॉडल की सेफ्टी पर कई सवाल उठे। कुछ हादसे भी हुए, जांच एजेंसियां भी सक्रिय हुई, लेकिन गनीमत थी अब तक कि कभी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। पर अहमदाबाद में हुए हादसे ने सबका दिल दहला दिया। यह हादसा खुद में बहुत अलग तरह का, बहुत यूनिक रेयर हादसा है। एक विमान उड़ान भरता है, 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है और अचानक गिरने लगता है। वीडियो में साफ नजर आता है कि प्लेन की नोज तो ऊपर की तरफ है, लेकिन वो नीचे की ओर गिर रहा है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? असल कारण जांच में